मुख्तलिफ़ ज़बानों में तलबा इकराम की तकरीरें सुनकर बहुत खुशी हुई और ये काबिल तहसीन अमल है, इसलिए कि मुख्तलिफ़ रंग मुख्तलिफ़ ज़बानें ये अल्लाह तबारक व तआला की क़ुदरत की निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। अल्लाह तबारक व तआला की क़ुदरत की निशानी ये है, निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे रंग मुख्तलिफ़ पैदा किए, तुम्हारी ज़बानें मुख्तलिफ़ पैदा की है। और हर ज़बान का तालिब इल्म ये अपनी कौम का मुबल्लिग है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम। हमने हर पैगंबर को उसकी कौम की ज़बान में भेजा ताकि वो उनके सामने अपनी ज़बान में उनके सामने बयान करे, उनको समझाए। जिस आलिम को अपनी मादरी ज़बान नहीं आती, ये इंतहाई ऐब की बात है। एक मरतबा हमारा क्वेटा जाना हुआ था, तो वहाँ जलसे में सारी तकरीरें पश्तो में होती है। तो उन्होंने कहा कि कराची वालों में से पश्तो में तकरीर कौन करेगा। तो बहुत सारे पश्तो बोलने वाले उलमा भी माजरत कर रहे थे कि हम पश्तो में बयान नहीं कर सकते। तो मादरी ज़बान, अपनी कौम की ज़बान, ये तबलीग का सबसे अहम ज़रिया है। लेकिन यहाँ एक और बात अर्ज़ करूँ कि जब अल्लाह ने हर पैगंबर को अपनी कौम की ज़बान में भेजा, हत्ता कि हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने अपनी कौम की ज़बान में भेजा। आपकी कौम कुरैश, अरब, लेकिन आप तो पूरी दुनिया के पैगंबर है। आपकी उम्मत में पूरी कायनात है, इंसान भी है, जिन भी है। आप नबी सकलैन है। तो सब लोग तो अरबी नहीं जानते हैं। आपकी कौम अरब है, उम्मत सब अरब नहीं है। तो क्या क़यामत के दिन अरबी न जानने वाले ये कह सकते हैं कि या अल्लाह आपका कुरान तो अरबी में था, हम तो अरबी नहीं जानते थे। चीन वाले अरबी नहीं जानते हैं, जापान वाले नहीं जानते हैं, अमेरिका बरतानिया वाले नहीं जानते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जितनी भी आजम ममालिक है उसके लोग तो अरबी नहीं जानते। और कुरान है पूरी दुनिया के लिए। क्या ये लोग क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ये कह सकते हैं कि अल्लाह हम तो अरबी नहीं जानते थे, कुरान अरबी ज़बान में थी, हदीस अरबी में थी, हम तो अरबी नहीं जानते थे? कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? बोलो भाई, नहीं कह सकते हैं। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम। मुफस्सिर कुर्तबी इस आयत की तफसीर में लिखता है लिअन्ना कुल्ल मन तुरजिम लहू मा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्जमतुन यफ़हमुहा लज़िमतहुल हुज्जतु। हर वो इंसान जिसके सामने तर्जमा किया गया, उस पैगाम का जो अल्लाह के पैगंबर लेकर आए, यानी कुरान और सुन्नत का तर्जमा किया गया उसके सामने, ऐसा तर्जमा कि उसने समझ लिया, तो अल्लाह की हुज्जत उस पर कायम हो गई। तो इसलिए कुरान का तर्जमा करना ये बहुत बड़ी खिदमत है। हर ज़बान में जो उलमा ने तफसीरें लिखी है, तर्जमे लिखे हैं, ये अल्लाह की तर्जमान है। सऊदी अरब की हुकूमत ने यह कमाल किया है कि हर ज़बान का मुस्तनद तर्जमा, उलमाए हक का तर्जमा, उलमा से चेक करा के उन्होंने छाप दिया है और एक कंपनी बनाई है उसके लिए, मजमा मलिक फहद। तो जो हज के लिए लोग जाते हैं, हर हाजी को उसकी ज़बान में कुरान का तर्जमा भी दे देते हैं। अच्छा,
अब कुरान का तर्जमा तो लिखा हुआ वो आदमी पढ़ेगा जो लिखा पढ़ा हो। अब जो लिखा पढ़ा नहीं है वो क्या करेगा? मिसाल के तौर पर अक्सर पश्तो वालों को पश्तो लिखना पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि उसका रस्मुल खत भी कुछ अलग है सिंधी की तरह। जैसे मेरे ख्याल से हर सिंधी पढ़ सकता है, लिख सकता है या नहीं? नहीं ना। इस तरह हर पठान वो पश्तो बोलता तो है, लेकिन पश्तो लिखना और पढ़ना ये मुश्किल होता है उसके लिए। हाँ, अलग है, नहीं पढ़ सकते। फिर क्या हाल है उसका? फिर क्या करेगा? फिर उसका हल ये है कि उस जबान का आलिम दीन उसके सामने बैठकर वो जो कुरान का दरस देता है, तर्जमा पढ़ाता है, वो उससे समझ ले। ये सबसे बेहतरीन हाल है। बल्कि कभी पढ़ने वाला भी गलती करता है।